लेकिन विचार करती यशोदा कि जो घर के जो अन्य काम धाम हैं उन काम धामों को दासियों को प्रदान करती है, और स्वयं आज भगवती यशोदा अपने कन्हैया के लिए ताजा ताजा माखन के लिए मंथन करती है। और जो बड़े बड़े संतों ने भगवान के जो महिमा का वर्णन किया है मुख से गाती है और अब मन से स्मरण करती है और तन के द्वारा मंथन करती है। और जब भक्त कर्मणा के द्वारा, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा अपने आप को समर्पित कर देता है तो भगवान उससे प्राप्त हो जाते हैं। भगवान ने देखा कि भगवान दधि मंथन कर रही है। हम विचार करें कि हम लक्ष्मी की असीम कृपा दृष्टि हमारे ऊपर हो, दास दासियों के हमारे पास कमी नहीं है, लेकिन अपने बच्चों का लालन पालन स्वयं अपने हाथों से करना चाहिए। और यदि आप संपन्न हैं, आपने विचार किया दासियों के पास बच्चों को छोड़ दिया कि तू लालन पालन कर, तो समय आएगा वह भी आपको एक दिन दासियों के पास छोड़कर चला जाएगा। तो स्वयं यदि अपने बच्चों की आपने लालन अपने हाथों से किया तो भगवती यशोदा यही करती है। दास दासियों की कमी नहीं है, लेकिन स्वयं अपने हाथ से कन्हैया को स्नान कराती है, सुंदर श्रृंगार कराती है और माखन ताजा ताजा माखन प्रदान करती है। समय बीता, भगवान दुग्धपान करने लगे। भगवान ने कहा कि मैया एक बात पूछूं? हाँ कन्हैया पूछ। कि मैया तुझे दूध इस संसार में तुझे अधिक प्रिय क्या है? मैया कहती लाला इस संसार में जितना प्रिय तू है उस संसार में मुझे कोई और प्रिय नहीं है। तो भगवान प्रसन्न हो गए। तुरंत मैया को याद आ गया कि मैं जो दूध था चूल्हे पे चढ़ाकर आई हूँ। तो कन्हैया को छोड़ करके दूध के पास पहुंची। भगवान क्रोध में, भगवान ने कहा कि अभी कह रही थी कि मुझे संसार में कोई प्रिय नहीं है, तू मुझे प्रिय है, और दूध की याद आ गई तो दूध के पास चले गई है। भगवान इतने क्रोधित हुए, जो सास के जमाने के जो मटके थे भगवान ने क्रोध में आकर के सभी को फोड़ दिया। अब जितने बंदर हैं बंदरों को बुला करके भगवान ने उनको कहा सेवन करो। जब भगवती यशोदा ने देखा कि पूरे आंगन में माखन ही माखन, भगवती यशोदा कहती मेरे सास के जमाने के काले काले चिकने चिकने जितने मटके हैं सब फोड़ दिए। अरे जब गोपियां आती थी शिकायत लेकर के मैंने विश्वास नहीं किया, लेकिन आज इसने मेरे घर में जो कर दिया मुझे विश्वास हो गया। कन्हैया आ। तो कन्हैया आगे दौड़ते हैं और मैया पीछे पीछे छड़ी लेकर के जाती है। कन्हैया पास में आ जा। क्यों मैया? कि बेटा तेरी पूजा करूंगी। कि मैया यदि पूजा करेगी तो हाथ में डंडा क्यों लिया है? मैया कहती बेटा क्या करे, बुढ़ापे का शरीर है और बुढ़ापे में सभी को डंडा लेना पड़ता है। तो ठीक है मैया क्या करेगी? मैं पूजा करूंगी। ठीक है मैया पूजा करना। तो कन्हैया आते हैं तो गब से मैया पकड़ती है, आजा लाला तेरी पूजा करती हूँ मैं। और भगवान रोते कि मैया तो झूठी है, तो झूठी है। और भगवती यशोदा कहती है ज्यादा डांटना ठीक नहीं है, लेकिन दंड नहीं दिया तो बिगड़ जाएगा। और भगवती यशोदा ने देखा जब जो उखल होता है उसमें बैठ करके माखन को लेता है, तो आज भगवती यशोदा ने उखल के पास एक रस्सी को लेकर आए और कन्हैया को बांधने का प्रयास किया। घर में जितनी रस्सियां हैं सभी को लेकर आए, लेकिन 2 उंगल कम पड़ गई। ये 2 उंगल क्या है? एक उंगल है भक्तजनों का परिश्रम और एक उंगल है भगवत कृपा। हम जीवन में प्रयास करते हैं, हमने प्रयास कर दिया कि महाराज सब कुछ पढ़ लिया हमने, लेकिन हम ये मार्ग में प्राप्त नहीं हो रहे क्योंकि भगवत कृपा नहीं है। और भगवत कृपा आपके ऊपर है लेकिन आपका परिश्रम नहीं है, तो बंधन नहीं हो सकता है। बंधन कब हो सकता है? जब आप परिश्रम करेंगे, आपका परिश्रम हो गया और भगवत कृपा हो गई तो आप जुड़ जाओगे। इसलिए जीव को कर्म तो करना चाहिए और कर्म के साथ भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि बिना कर्म का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। जब कर्म आप करोगे तो फल की प्राप्ति आपको होगी। तो भगवती यशोदा कर्म कर रही है लेकिन भगवान का चिंतन नहीं कर रही है। और आज भगवान ने देखा मैया को पसीने में लथपथ, तो भगवान स्वयं बन गए और भगवान का नाम पड़ गया दामोदर। दामोदर भगवान की जय।
और उस ऊखल में आज भगवान को बंधन कर दिया। भगवती यशोदा अंदर नगर में गई, महल के अंदर गई और कन्हैया उस ऊखल को घसीटते घसीटते आगे बढ़े और उस आंगन में दो वृक्ष थे अर्जुन के, और उनके बीच में जाकर गए तो वृक्ष टूट गए। उससे दो पुरुष प्रकट हो गए जो कुबेर के पुत्र थे, नल कुबर और मणिग्रीव, जो साबित थे देवराज, जो साबित थे नारद जी के साप से। सरोवर में वित्त मंत्री के पुत्र हैं। कुबेर जी कौन है? कुबेर जी कौन है? देवताओं के वित्त मंत्री है कुबेर जी, और उनके पुत्र हैं नल कुबर और मणिग्रीव। और सरोवर में स्नान कर रहे हैं। नारद जी आए, नारद जी को देखना, प्रणाम करना, कुछ किया। नारद जी ने साफ दे दिया, जाओ तुम वृक्ष बन जाओ। जब क्षमा याचना की, कहा कि भगवान आएंगे और भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे, और आज भगवान ने उनका उद्धार कर दिया। और दिव्य भव्य ने भगवान की स्तुति की कि प्रभु वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायां हस्तो च कर्म सुमन तव पादयोर्ना स्मृत्या शिरस्तव निवा जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शने स्तु भव तनूना। कि हे प्रभु आपको बारंबार प्रणाम है कि हे प्रभु वाणी गुणानुकथने, इस वाणी के द्वारा आपके गुण गुणों का मैं गान करता रहूं। वाणी गुणानुकथने, जो आपने हमें कान प्रदान किए हैं, इन कानों से आपकी हरि कथा को हम श्रवण करते रहे। हस्तु, जो आपने हमें हाथ दिए हैं, इन हाथों से आपकी सेवा करते रहे। जो मन है आपका चिंतन करते रहे। जो आपने शीश प्रदान किया है, इस शीश को आपका जो स्वरूप है उसके सामने झुकता रहे। जो संत है, ब्राह्मण है, उनके सामने झुकता रहे और पल पल में आपको याद करता रहो। और दृष्टि सता, प्रभु जो नेत्र आपने हमें प्रदान किए हैं, इन नेत्रों से हम आपको देखते रहे। इतनी दिव्य स्थिति की और भगवान उनका उद्धार किया, अंतर ध्यान हो गई। भक्त वत्सल भगवान की। जब बाबा को पता चला तो बाबा ने एक गोष्ठी की। जितने ग्वालों को बुलाया, जब से लाला का जन्म हुआ है तो कोई कोई बड़े बड़े संकट आ रहे हैं, तो लगता है कि आस्थान